नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG के फाइनल आंसर की के रिलीज होने के बाद क्या कुछ CUET PG 2024 के हिंदू स्टडीज के कट ऑफ होने वाली है। दोस्तों, हिंदू स्टडीज का ये कोर्स 2021 में BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था और दोस्तों अब इस कोर्स की जो मांग है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दोस्तों जब 2021 में कोर्स शुरू किया गया तो केवल और केवल दोस्तों जो कोर्स था वो BHU में चलाया गया था। लेकिन दोस्तों अब ये जो कोर्स है वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे बड़ौदा यूनिवर्सिटी हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय हो, सभी दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर दोस्तों ये यूनिवर्सिटीज में अब इस हिंदू स्टडीज कोर्स को चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों क्या कुछ कट ऑफ जाएगा, यदि आपके नंबर ज्यादा हैं तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कितने नंबर तक दोस्तों जो कट ऑफ है वो BHU DU या फिर जो आपकी अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जाएंगी, और यदि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है लेकिन आपका नंबर कम है तो आपको किस यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए जहां पे कि आपका एडमिशन इस कोर्स में हो पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी चीजें हम आपको एक एक चीजें क्लियर बताएंगे, कैसे कम नंबर है आपको एडमिशन मिलेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों वीडियोस के माध्यम से आपको CUET PG से संबंधित, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस हो या फिर दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, क्या करना है, सब कुछ दोस्तों हम आपको बताएंगे। और दोस्तों आपके द्वारा किया गया कोई भी कमेंट, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, सभी प्रश्नों का जो जवाब दोस्तों हम आपको जुड़कर वहां पर देंगे। दोस्तों इस बार का जो पेपर पैटर्न है, इस बार का जो कट ऑफ है पिछले साल से थोड़ा अलग होगा। इसके दो कारण है। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अभी तक दोस्तों जब आपने देखा पेपर, जब 2022 से दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जब लागू हुआ, हालांकि 2021 में केवल दोस्तों ये BHU में लागू हुआ था, लेकिन 2022 से दोस्तों CUET PG के थ्रू ये हो रहा है, जिसमें दोस्तों जो 2022 में जब पेपर लाया गया तो इसमें कुल 100 क्वेश्चन आते थे। 100 क्वेश्चन में दो सेक्शन थे, सेक्शन A था दोस्तों और दूसरा था सेक्शन B। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन A में दोस्तों जो था वो था आपके 25 क्वेश्चन जो हुआ करते थे दोस्तों, और आपके सेक्शन B में 75 क्वेश्चन हुआ करते थे। इस वजह से दोस्तों जो इसकी कट ऑफ है वो अच्छी खासी जाती थी, और इसमें जो बच्चे दोस्तों जो जनरल अवेयरनेस के जिनका ठीक ठाक होता था वो अभी आ जाते थे। लेकिन इस बार से दोस्तों जो क्वेश्चंस के नंबर हैं, कुल क्वेश्चन जो दोस्तों वो आपके 75 इस बार आए थे। जो सेक्शन A है उसको अब हटा दिया गया है, अर्थात जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन अब नहीं आए थे। तो अब आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो आपके हिंदू स्टडीज की जो प्योर आपकी शाखा है उससे बनेगी। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो टॉपर की जो दोस्तों आपका नंबर है वो है 291। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि 300 नंबर में से 291 नंबर जो है दोस्तों वो हिंदू स्टडीज का टॉपर, जिसका नाम तो शुभम सांडिल्य है। मैं अभी इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जितने कोर्स हैं सभी कोर्सेज के जो कोड हैं और उनके एप्लीकेशन नंबर, उनके जो एप्लीकेंट अर्थात किसका नंबर सबसे ज्यादा गया और कितना तक गया है, इसको हम दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप एडमिशन ले पाएंगे दोस्तों, तो आपका DU है दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU है, नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों आपका, बड़ौदा विश्वविद्यालय गुजरात, और दोस्तों उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि दोस्तों आपको इसमें एडमिशन देती हैं। इस बार का जो आपका कट ऑफ बनेगा वो 300 नंबर पे बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी जो कट ऑफ बन रहा था, फिर आपने जो प्रीवियस कट ऑफ देखी थी वह देखा था आपने 2023 तक 400 नंबर पे। अब जो कट ऑफ बनेगी वो 2024 में वो बनेगी 300 नंबर पे। ठीक है, तो वो कट ऑफ क्या होगा इसको समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं कि देखिए DU की मैं बात करूंगा, BHU की बात करूंगा, उसके अलावा अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात करूंगा। तो दोस्तों DU के मैं कट ऑफ की बात करता हूं जनरल कैटेगरी के लिए। देखिए भाई इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई गई है एज कंपेयर टू पिछले वर्षों के। कारण यह है कि पेपर इस बार काफी सरल रहा और बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और आप सभी जानते दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा चैनल दोस्तों जो कि आपको हिंदू स्टडीज के लिए बैचेस प्रोवाइड कराता है, नोट्स प्रोवाइड कराता है, मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता है। यदि दोस्तों आप भी कल को 2025 में या फिर आपके कोई जूनियर हिंदू स्टडीज का ये कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको लाइव बैचेस में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनके प्रीवियस आपकी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ में जितने PDF नोट मटेरियल है वो सभी मिलेंगे दोस्तों। और हमारे बैच में दोस्तों जितने स्टूडेंट हैं दोस्तों उनके मैक्सिमम की 220 प्लस मार्क्स है दोस्तों, जो कि 250, 260 और दोस्तों 280 तक जो है नंबर दोस्तों वो आपका गया हुआ है। ठीक है,
यदि मैं दोस्तों बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों जो डीयू की कट ऑफ है वो लगभग कितनी जाएगी दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि लगभग 220 के आसपास जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है। कारण यह है कि आप देख रहे होंगे कि जो टॉपर की कट ऑफ है, जो नंबर सबसे ज्यादा है वो 291 नंबर हैं। हो सकता है कि वो उनका नंबर आया हो और बाकी लोगों ने, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे खासे पढ़े होंगे उनके नंबर 250 के आसपास हैं। ठीक है, तो जो डीयू के लिए जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों वो 210 प्लस माइनस आप इसको 20 कर लीजिए। कारण यह है कि यदि आप जो 200 से लेके 220 के आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं, तो दोस्तों आप वहां पे डीयू के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके होने की संभावना है। ठीक है, इससे ज्यादा भी जा सकता है और इससे कम भी जा सकता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ है ये लगभग 200 से लेके 190 या फिर कह लीजिए प्लस माइनस 20 कर सकते हैं दोस्तों, उसके आसपास जो कट ऑफ है वो आपके जाने की संभावना है। यदि आपके 200 से 190 या फिर 195 या फिर 210 या 15 तक भी आते हैं दोस्तों, तो आपकी जो आपके यदि आप नंबर हैं इसमें तो आप सेफ स्कोर में हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर की, तो इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो कम जाएगी, लगभग 160 से 180 के बीच में। ठीक है, मैं मिनिमम बता रहा हूं 160 से 180 के बीच में प्लस माइनस 20। ठीक है, तो यदि आप ये मान के चलिए कि यदि आपके 185, ठीक है सॉरी एक मिनट, हाँ 185 190 तक यदि आप में है तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित मानिए, आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं हाँ ओबीसी कैटेगरी, तो इसमें एडमिशन होगा। पहली बात को समझिएगा, हिंदू स्टडीज में एससी और एसटी की सीटें मैक्सिमम खाली रहती हैं, तो एससी की कट ऑफ काफी कम जाएगी और एसटी की कट ऑफ तो बहुत ही लो जाती है। कारण यह है कि आपने देखा होगा कि लगभग 600 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था और 325 के आसपास लोगों ने ही क्या किया है, एग्जाम दिया हुआ है। और इतनी ही सीटें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिल जाएंगी। लगभग 44 सीट तो बीएचयू में अकेले है, लगभग उसी के आसपास 100 के इतने के जो सीट है वो आपका डीयू में है। तो कट ऑफ जो है बहुत आप देखेंगे कि आप सभी का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपके टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। एससी कैटेगरी की दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं तो उसकी जो कट ऑफ है लगभग ये मान के चलिए कि यदि आप 120 से लेके 140 नंबर के बीच में हैं, एससी कैटेगरी से हैं दोस्तों, तो आपकी जो कट ऑफ है डीयू में आप एडमिशन आराम से प्राप्त कर पाएंगे। एसटी कैटेगरी के हैं दोस्तों, तो 100 से लेके 110 नंबर के बीच में यदि आपके नंबर हैं, हिंदू स्टडीज से आप हैं, तो डीयू में आपका एडमिशन हो जाएगा। और दोस्तों मैं बात करता हूं बीएचयू के लिए इसी प्रकार से, तो बीएचयू की कट ऑफ दोस्तों डीयू के लगभग सिमिलर रहने वाली है। कारण यह है कि जो सबसे ज्यादा मारामारी होती है वो होती है बीएचयू और डीयू में, तो आप प्लस माइनस 10 कर लीजिए। यहां पे जो आप 20 कर रहे थे प्लस माइनस 10, 210 के आसपास यदि आपके नंबर हैं, 210 के आसपास नंबर हैं, तो आपके बीएचयू में एडमिशन हो जाएंगे। ये मान के चलिए आप, ठीक है, हो सकता है कि 220 भी पहुंच जाए, तो ये प्लस माइनस मेंटेन कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वो यदि मैं बात करूं तो बीएचयू में जो है कि वो लगभग 190 के ऊपर ही रहने वाली है, इससे कम नहीं होगी। कारण यह है कि सबसे ज्यादा मारा जो है आपको ईडब्ल्यूएस में ही देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जनरल से भी जो इसकी कट ऑफ है वो ज्यादा चली जाए। ठीक है, इसके अलावा ये मान के चलिए कि 190 प्लस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 200 210 के आसपास जो है कट ऑफ आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो ओबीसी कैटेगरी जो कट ऑफ है दोस्तों वो आप ये मान के चलिए कि 170 160, ठीक है, वो कट ऑफ यहां पे जाएगा। ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूं, इससे कम आपका कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो ये मान के चलिए कि 150 140 के आसपास कट ऑफ है। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों मैं कुछ बता नहीं सकता, कारण ये कि ये सीट खाली जाती है। पिछले साल एससी कैटेगरी की सीट और एसटी कैटेगरी की जो सीट है वो खाली रह गई थी बीएचयू में, बाद में उसको जो है कि ओबीसी में कन्वर्ट किया गया। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, आंख मूंद के डीयू और बीएचयू में फॉर्म भरिए, आपका जितना नंबर है ये मान के चलिए कि आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। कारण यह है कि इसमें सीटें खाली चली जाती हैं, एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि यदि आप इतना नंबर पा रहे हैं तो एक प्रकार से मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो सीटें हैं बीएचयू में या फिर डीयू में खाली चली जाती हैं। अब बचा आपका अदर, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप या फिर ओबीसी से हैं, एससी एसटी के, और आपके नंबर बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे में गुजरात यूनिवर्सिटी बड़ौदा है, ठीक है, वो आपका एडमिशन 150 140 के आसपास भी जो है वहां पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार वो ईडब्ल्यूएस की बात कीजिए तो 130 120 तक एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो बाकी जो है कि इससे कम करते हुए चलिए,
ठीक है। तो ओबीसी की बात करें तो 100 आपका 40 से मान लीजिए कि 100 लगभग 30 के आसपास जो एडमिशन है वो हो जाएगा। ठीक है। एससी एसटी की मैं कुछ कट ऑफ बता ही नहीं पाऊंगा, कारण है कि सीटें यहाँ पे खाली चली जाती है, एडमिशन जो है फुल नहीं होता है। ऐसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी कट ऑफ है, बाकी बाकी यूनिवर्सिटीज हैं इनसे भी कम कट ऑफ जो है वहां पे एडमिशन हो पाएगा। यदि आपका ड्रीम है कि मेरा साल खाली न जाए तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में तो एडमिशन ले ही पाएंगे यदि आपका नंबर है। तो नहीं है तो जो मैंने यूनिवर्सिटीज बताई, लाइक आपके नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बिहार में, आपकी जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी है गुजरात में, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय उसमें, इसमें आपको एडमिशन काफी आराम से मिल जाएगा। अच्छा कोर्स है, आने वाले दिनों में इसकी संभावनाएं काफी हैं एकेडमिक कैरियर में। कारण यह है कि ये कोर्स नया नया है और लॉन्च किया जा रहा है हर एक यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की वैकेंसीज काफी आएंगी। तो और वहां पे यदि आप इसमें जेआरएफ नेट क्वालिफाइड होते हैं और पीएचडी करते हैं तो पूरी संभावना है कि आप आने वाले सालों में एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर नियुक्त हो पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी जो जानकारी है आपके लिए सफल बनाएगी आपको और अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।